हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक कवि और उनकी रचनाएं। तो एक तरफ कवि लेखक लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो रचनाएं हैं वो लिखी हुई हैं। तो पहले जो कवि या कवित्री हैं उन वो है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं यामा है। इनकी जो प्रमुख रचना है यामा है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा में जो है निहार, रश्मि, नीरजा और जो शांत गीत है, इन तीनों गीतों का संग्रह है यामा। और इनकी जो एक और रचना है वो है गिल्लू या दीपशिखा। इनकी जो ये रचनाएं हैं ये पद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और इनकी जो गद्य रचनाएं हैं वो है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, क्षमता, मेरा परिवार, इस्मत की रेखाएं। ये इनकी हुई गद्य रचनाएं और ये हुई इनकी पद्य रचनाएं। तो महादेवी वर्मा को राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई है। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचना है युगाधार, झरना, कुणाल। कुणाल जो है एक खंड काव्य है। भैरवी, पूजा गीत, बसंती, दूध बताशा। सोहनलाल द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचना है दूध बताशा है। और वासवदत्ता जो सोहनलाल द्विवेदी जी का है एक प्रबंध काव्य है। अगली जो हमारी कवित्री हैं वो है मीराबाई। मीराबाई जी की प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मेहरा, राग सोरठ के पद। आजकल परीक्षाओं में कुछ पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, तो उनमें मीराबाई जी की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये दूसरी पंक्ति है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और अगली जो कवि हैं वो है दलपत विजय। दलपत विजय के प्रमुख रचना है खुमान राशो। नलपत नाल की रचना है विसल देव राशो। जगनिक की प्रमुख रचना है परमाल राशो। और तुलसीदास जी, तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है इनके जो 12 ग्रंथों में रामचरितमानस जो है प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और प्रमुख ग्रंथ है इनका। 12 ग्रंथों में से तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें से रामचरितमानस प्रमुख है। और इनकी एक रचना है विनय पत्रिका है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल है, रामलला नहछू है, बरवै रामायण है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। केशवदास जी की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गाथा है। बिहारी जी की प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। बिहारी जी जो है गागर में सागर भरने वाले कवि जो है कहे जाते हैं। बिहारी जो है श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। और इनके जो बिहारी सतसई है इसमें 719 दोहे हैं, जो श्रृंगार रस की अनूठी और प्रसिद्ध रचना है बिहारी जी की। तो बिहारी जी की प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इनकी प्रमुख रचना है तुलसीदास, परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, आराधना, नए पत्ते, अर्चना। अगले जो हमारे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं प्रकृति के शिवकुमार कवि कहे जाते हैं। और रामधारी सिंह जी की जो प्रमुख रचना है वो है अर्धनारीश्वर है, रेती के फूल हैं, और उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके लिए इन्होंने जो राष्ट्र कवि भी कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। इनको भारत सरकार द्वारा जो है पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई है रामधारी सिंह दिनकर को। इनकी जो रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसवंती, हारे को हरिनाम, और ये रासमी लोग जो इनके हैं काव्य संग्रह हैं। और इनके जो कुछ निबंध भी इन्होंने लिखे हैं उनमें जो प्रमुख निबंध हैं अर्धनारीश्वर, भारतीय एकता, रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय और वेणुवन जो इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि माना गया है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है अपना जो
काव्य गुरु जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जो अपना काव्य गुरु मानते थे। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है वो है भारत भारती है, पंचवटी है, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध है, सिद्धराज है, अंजलि और अर्ध आदि इनकी प्रमुख रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। सूरदास जी, सूरदास जी की प्रमुख रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर पच्चीसी। आप ऐसे भी सूरदास जी की रचना याद कर सकते हैं, उसमें सूर शब्द लगा रहता है, जैसे सूर सागर है, सूर शाही, सूर सरावली है और सूर पच्चीसी। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना हिम किरीटिनी, माता, चरण, युग, वेणुलो, गूंजे, समर्पण और हिम तरंगिनी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी पद्म भूषण की उपाधि दी गई है और इनको जो है, जो इनकी प्रमुख रचना है हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो राष्ट्रीय कविताएं हैं, इनके कारण इनको भारतीय आत्माओं के नाम से भी पुकारा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और इनको अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। सारंगधर की प्रमुख रचना है हमीर राशो, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज राशो। और अगले जो हमारे कवि है, प्रसिद्ध कवि हैं, वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी की प्रमुख रचना है बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, रामायणी, साखी शब्द और रामायणी। कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनको भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा था। अगले जो हमारे कवि हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रताप, श्रृंगार लहरी। धर्म भारती की प्रमुख रचना है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। इसमें जो प्रमुख रचना इनकी है गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। अगले जो हमारे कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को हम प्रकृति का शिवकुमार कवि कहा जाता है। इनको पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी सुमित्रानंदन पंत को। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वीणा है, पल्लव है, युगांत है, ग्रंथि है, युगवाणी है, गुंजन है, मेघनाद, वध है, पतझड़ है, मुक्ति, यज्ञ है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद जो है इनकी प्रमुख रचना है। अगले जो हमारे कवि हैं वो है रहीमदास जी, जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रहीमदास जी की जो प्रमुख रचना है रहीम सत्सई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सत्सई, रास पंचाध्यायी और बरवे नायिका। तो रहीमदास जी को अकबर ने खान खाना के नाम से की उपाधि जो है प्रदान की थी। और इनका जो पूरा नाम था रहीमदास जी का अब्दुल रहीम खान खाना था। और अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, बुद्ध का नाच घर, बंगाल का काल। इसमें जो इनकी प्रमुख रचना है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश और निशा निमंत्रण। अज्ञे जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आंगन के पार, द्वार, हरी घास पर क्षण भर, त्रिशंकु, एक बूंद सहसा उछली, चिंता, पूर्वा, बावरा, अहेरी, अरे यावर रहेगा याद आदि इनकी जो प्रमुख रचना है अज्ञे जी की। जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है या पितामह भी जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है छायावाद का। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, तितली, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक। तो और इनकी अंतिम जो रचना थी, अंतिम नाटक जो इनका था वो था ध्रुव स्वामिनी। इसमें जो प्रमुख इनकी रचना है वो है आंसू और तितली, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मिलन, स्वपन, जयंत, झांसी की रानी। झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा, ये
अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन आगे परीक्षा में पूछी जाएंगी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है, लेकिन कहरनामा और आखिरी कलाम भी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। अगले जो हमारे कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरिऔध भी इनका उपनाम है। तो इनकी जो प्रमुख रचना है अधिखिला फूल है, प्रिय प्रवास है, रस कलश है और पद्य प्रसून है। भूषण जी की प्रसिद्ध रचना है शिवा वावनी है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है। मतिराम। मतिराम की जो प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम है, चंद्रसार है, रसराज है, साहित्यकार। रसखान। रसखान जो कि एक प्रसिद्ध कवि है और इनकी जो एक रचना है दान लीला। और केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचना है वो है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस। और अगले जो हमारे कवि हैं वो है नागार्जुन जी। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, बादल को घिरते देखा, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ। ये हुए हमारे कुछ हिंदी प्रसिद्ध साहित्यिक कवि और उनकी रचनाएं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए